राम राम। आज का क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। ये क्वेश्चन वर्ष 2019 में IAS मेंस में आया था। 250 शब्द का क्वेश्चन था और उसमें 150 अंक लिखना था ना। तो हम इसका क्वेश्चन का अकॉर्डिंग शॉर्ट इंट्रो लिखते हैं ना। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन एवं उससे संबंधित प्रक्रिया की शक्ति दी गई है ना। तो आर्टिकल 368 के बारे में बता दिए अपने लाइन में। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। इस सीमितता के संदर्भ में इसमें बात कर रहा है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है कि अगर कोई मुद्दा संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है तो संसद के अलावा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन उसके लिए जरूरी है ना। तो एक तरह से ये भी प्रतिबंध वो कर रहा है, ये प्रतिबंध वाली व्यवस्था ही हुई। और दूसरा ये है अनुच्छेद 368(5). इसमें क्या था, संसद पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये एक्चुअली क्या 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ना। लेकिन क्या हुआ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ केस में जो कि 1980 में आया था ना, इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद पर नियंत्रण आरोपित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक परिवर्तन किया इसमें आर्टिकल 31C में ना। तो उसमें क्या था, 31 में पहले क्या था ना कि यह उन सभी नीति निर्देश तत्वों को शामिल करता है जिनको लागू करने के लिए मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 को प्रतिबंध किया जा सकता है। 31 में ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें परिवर्तन किया ना। तो 31 परिवर्तन के बाद क्या हुआ, 31 का संबंध केवल 39C से होगा। बाकी नीति निर्देश तत्वों पर यह लागू नहीं होगा क्योंकि इसे संसद की शक्ति है ना। अब ये एक्चुअली क्या संसद की शक्ति को बेतहाशा वृद्धि अगर ये नहीं तो इसे संसद की शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन थर्ड पार्ट की ओर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या था, क्या मूल ढांचे को नष्ट किया जा सकता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, वर्ष 1975 में केशवानंद भारती बनन केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभिनव सृजनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है ना, ताकि संविधान के मूल ढांचे की रक्षा सुनिश्चित हो पाए, वे संसाधनों पर आवश्यक नियंत्रण आरोपित किया जा सके। यहाँ पर निहितार्थ सीमितता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन भी कहते हैं, वो लागू किया गया ना। और अब हम इसके अगर रिसेंट की बात करें, अगर नवीनतम उदाहरण की बात करें तो वर्ष 2014-15 में चतुर्थ जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 को शामिल करना शक्ति के प्रतिखंड सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो कि आधारभूत ढांचे में शामिल है। ये सिद्धांत आधारभूत ढांचे का हिस्सा है और इससे अनुच्छेद से इसका वायलेशन हो रहा था। तो इस तरीके से जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने ना। तो निष्कर्षतः संविधान का संशोधन, अब हम निष्कर्ष वाले पार्ट पे आ जाते हैं। निष्कर्षतः संविधान का संशोधन करने की शक्ति से परिसीमित शक्ति है ना, और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता, जैसे कि IR कोहलो बनाम तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में स्पष्ट किया था और इसको 2015 में चतुर्थ जज केस में लागू भी किया। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के जजमेंट, फैक्ट्स, एक्सेट्रा को लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन डील होते हैं। आई होप आपके कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। धन्यवाद।